फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में आज भी एक ऐसी शापित गुड़िया मौजूद है जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गुड़िया के कारण न जाने कितने लोगों को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। क्या है इस शापित गुड़िया की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी शापित गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस किसी ने भी इस गुड़िया को अपने पास रखा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ओटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था। वो रॉबर्ट यूजीन के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू कर दिया, फिर उस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश हुआ। जल्द ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरा दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सो जाता। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता और उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से अलमारियां भी बनी हुई थी। इन अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद के रखे थे। रॉबर्ट रोज गुड़िया को नए नए कपड़े पहनाता था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि धीरे धीरे चीजें गायब हो रही है। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया, तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ न सोकर सामने बैठी है और उसे लगातार घूर रही है। यह देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगी हैं। दरवाजा अपने आप कभी खुल रहा है तो कभी बंद हो रहा था। यह सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सा सहमा सा बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और गुड़िया भी उसी बेड पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ, उसका प्यार गुड़िया के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वह दिन भर उसी गुड़िया के साथ अकेले में बातें करता रहता। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा है। वो गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती। यही नहीं, उन लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा है, जब उस घर में कोई नहीं होता था तब। अब रॉबर्ट के माता पिता को उसके कमरे में रोज अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। यह आवाज किसी बड़े व्यक्ति के जैसी होती थी। आवाज सुनकर जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसके कमरे में जाते तो उनके कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और गुड़िया मिलती। जब वे उस आवाज के बारे में रॉबर्ट से पूछते तो वो सीधे उस गुड़िया की तरफ इशारा कर देता। उसने बताया कि कई बार गुड़िया गुस्सा हो जाती और कमरे में रखा फर्नीचर फेंकने लगती। इसी बीच रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालात में मिलने लगे। जब दोबारा रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया तो उसने फिर उस गुड़िया की तरफ इशारा कर दिया। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होती गई। रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि अब उनके पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनके घर का सामान भी अब इसी हालात में बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर में पता लग गया। जब खबर ज्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए। फिर एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए वो न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करके वो पेरिस आया। यहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए। रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी चीजें उठाई और पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने घर से उठाई थी उनमें वो गुड़िया भी शामिल था। रॉबर्ट तब भी उस गुड़िया को भुला नहीं पाया था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए कमरा तक बना दिया। उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रॉबर्ट पत्नी को कहता कि ये खिलौना उस गुड़िया के लिए रखे हैं। जब पत्नी को ये सब पता चला तो वो कुछ ही समय में रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसने लगा जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया है। उसने वो कमरे से बाहर न निकाले। जब भी रॉबर्ट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वो कमरा बंद करके उस गुड़िया से मिले। इसी बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वो कभी दूसरे कमरे में तो कभी किसी खिड़की पर बैठी दिखती। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठा देख वहाँ से गुजरने वाले लोग भी काफी परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी उससे कहने लगे कि जब वे उसके घर आते हैं तो उन्हें वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि रॉबर्ट को इस तरह की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। कहा जाता है कि रॉबर्ट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसलिए उसे ये सभी नॉर्मल लगती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि यह गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा।
दरअसल गुड़िया को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के डिब्बे में रखा गया था। कई बार गुड़िया को छोड़ म्यूजियम की बाकी सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। रात के समय म्यूजियम से बच्चे के रोने की आवाज तक आने लगी। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। बाद में म्यूजियम के लोगों ने गुड़िया के लिए एक अलग से स्पेशल केबिन बनाया जिसमें आज भी वो गुड़िया मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी शख्स इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है उस शख्स को ये गुड़िया साफ दे देती है और उस शख्स की जिंदगी में डरावनी घटनाओं का आगमन हो जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ट्रिप एडवाइजर यूजर हॉबर्ट आर्के को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हॉबर्ट ने बताया कि साल 2009 में उन्होंने रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेनी चाहे। उन्होंने गुड़िया की 50 से ज्यादा फोटो ली, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थी। हॉबर्ट ने बताया कि वे लोग दोबारा म्यूजियम में गए, उन्होंने उसका वीडियो बनाया, तब भी उन्होंने गुड़िया से परमिशन नहीं मांगी। जब घर जाकर देखा तो डिस्क ब्लैंक थी। हॉबर्ट ने बताया, उसके बाद मेरे साथ घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को डरावनी आवाजें आती थी। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मैं बस यही कहूंगा कि जिसे भी गुड़िया को खिंचवानी हो वह पहले गुड़िया से परमिशन लें, फिर उसकी फोटो लें। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते